फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज मैं आपको कुछ यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। कि मोस्ट रिपीटेटेड टॉपिक्स जो हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ देंगे तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर सकते हैं, अपना इजीली स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? देखो, हम क्यों पढ़ते हैं? हम यूजीसी नेट का एग्जाम ही क्यों दे रहे हैं? टीचर बनने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, आप सबको पता है कि हम टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं। तो हमें ये जानना तो जरूरी है ना कि टीचर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छा टीचर बन पाए। तो हमारे लिए ये पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ना सब क्या मानते हैं कि टीचिंग है, रिसर्च है, ये तो बहुत इजी से है, ये तो हम इजीली कर पाएंगे, कि ये तो हम अपनी कॉमन सेंस से भी टीचिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हम वहाँ सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ऐसा होता है, 60% हम सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन जो 40% है उसके लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक एक मार्क से हम नेट क्वालिफाई करने से या जेआरएफ क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। तो देखो, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दो बातें जरूरी हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जब हमें एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सारी बातें को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। कि कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो उसमें टीचर और लर्नर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि लर्नर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हमें टीचर वाली भी अच्छी लगती है और हम क्या कराते हैं, मार्क कराते हैं। लेकिन नहीं, हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, तब हमें उसका आंसर करना है। हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है कि अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो हमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। अगर हमें लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो हमें लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। अंडरस्टूड? तो देखो, सबसे पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। काफी बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या फिर ऐसे हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऐसा कुछ भी, बहुत सारे ऐसे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे है लेवल ऑफ टीचिंग। एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिव। यही तीन लेवल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीन लेवल्स हैं किसके, टीचिंग के। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। वैसे तो टीचिंग के तीन ही लेवल है, लेकिन एक और होता है ऑटोनोमस। कंसीडर तो हम ये तीन ही करते हैं, लेकिन एक और होता है ऑटोनोमस लेवल, मतलब जिसमें कोई भी टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है। मेमोरी लेवल मतलब जब छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको क्रैमिंग, रट्टा मरवाना, और जिसमें टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। जैसे बचपन में ABCD या फिर 1 2 3 काउंटिंग, पूरा साल हम यही पढ़ते हैं, उनको क्रैम कराते हैं बच्चों को। तो वो किस में आ जाएगा, मेमोरी लेवल में, जिसमें टीचर का जो है वो रोल ज्यादा होता है और लर्नर का रोल बहुत कम होता है, और बिल्कुल थॉटलेस प्रोसेस है। उसमें तो हम सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हम कुछ अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझते हैं। इसमें लर्नर का भी और टीचर का इक्वली ही रोल होता है। ऐसा नहीं कि टीचर का रोल नहीं होता है, नहीं, इक्वली रोल होता है। डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये नहीं, इसमें क्या था, ऑटोक्रेटिक था। मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर का ही रोल होता है, जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी वही बच्चे करते रहते हैं। देखो ABCD ऐसा। अब है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव बिल्कुल थॉटफुल प्रोसेस है, मतलब इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल ही लर्नर का होता है, और टीचर सिर्फ ये कह देता है कि ऐसा करना है, अपनी मर्जी से जो करना है कर लो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लर्नर अपने तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल PhD में भी हम लोग ऐसा करते हैं, समझे? तो ये तीन लेवल है। और ऑटोनोमस क्या होता है, जब हम नेचर से सीखते हैं, सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, जिसमें कोई भी टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस लेवल। अंडरस्टूड? हो गया लेवल ऑफ टीचिंग। आगे है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तीन टेक्सोनॉमीज हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, ठीक है।
ऑटो ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हम बनाते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अब हमने ये तो पढ़ा था कि टीचर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्नर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि कई बार क्या दे देते हैं, वो टीचर के अकॉर्डिंग दे देते हैं और कई बार लर्नर के अकॉर्डिंग, और उनको मिक्स कर देते हैं। और क्वेश्चन में हमें मेन इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। अंडरस्टूड? तो उस टाइम हमें एनालाइज करना है कि अगर हमें एज ए टीचर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, और फिर अगर लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो एज ए लर्नर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हमें वही करेक्ट आंसर कर कर आना है। ठीक है। टीचिंग एड्स जो टीचिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि बुक्स होती हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? टीचिंग एड्स कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, आता ही आता है, एक क्वेश्चन इससे बनकर आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो स्वयं क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म करनी है हमें, स्वयं प्रभा की फुल फॉर्म करनी है, मूक की फुल फॉर्म करनी है, ये कब आए थे, इनका मेन एम क्या है, कौन सी क्लास तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब हमें इनके अंदर पढ़ना है। अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना आप इस टॉपिक को। ठीक है। जैसे ये 2017 में आया था 9 जुलाई, ये कब आया था? 2008 में आया था। तो ये सब आपको पढ़कर जाना है। आगे है इवैल्यूएशन सिस्टम। देखो इवैल्यूएशन सिस्टम भी कुछ टाइप का होता है। देखो जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पढ़ना है। बहुत सारी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो इनफॉर्मल इवैल्यूएट करना कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, टाइम टू टाइम देखते रहना कि उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं। जैसे हम क्लास नॉर्मल से क्लास टेस्ट ले लेते हैं, या फिर बच्चों से सुनना शुरू कर देते हैं कि आपने क्या पढ़ा, आप बताओ आपको कितना समझ आया, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है कि बच्चे को समझ आ भी रहा है या नहीं। हम सीधा लास्ट में जाकर देखें कि बच्चे के मार्क्स कितने आए, तो वो तो ठीक नहीं है ना। टाइम टू टाइम हमें फीडबैक भी तो चाहिए ना कि कितना समझ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा, जिसमें टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है। समेटिव क्या होता है? जैसे कि सेमेस्टर हमारे एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, या फिर हमारे जो एनुअल एग्जाम होते हैं वो किस में आ जाएंगे? समेटिव, मतलब जिसके मार्क्स जुड़ते हैं वो किस में आता है? समेटिव में आता है। अब प्लेसमेंट क्या होता है? किसी चीज, एंट्री बिहेवियर, मतलब किसी चीज में एंट्री लेने से पहले जब इवैल्यूएट किया जाता है कि उनके अंदर कितनी नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना, जैसे ए और बी है, इनको आपस में कंपेयर करना, वो किस में आ जाएगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मतलब कि रैंकिंग देना। अंडरस्टूड? जैसे क्लास में रिजल्ट आता है तो हम रैंकिंग देते हैं ना कि फर्स्ट कौन आया और सेकंड कौन आया, वैसे इसमें क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मतलब कि रैंकिंग देना, स्टूडेंट को आपस में कंपेयर करना कि कौन रैंक 1 पे और कौन 2 पे। ठीक है। आगे है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करना, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो ये कुछ क्या थे? इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं, इलेक्टिव कोर्स, कोर कोर्स जो कंपलसरी होता है। तो ये सब, ये कब आया था, ये किसने दिया था, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। आजकल ये कुछ एक डेढ़ साल से इतना ज्यादा पूछा जा रहा है CBCS, तो हमें ये भी पढ़कर जाना है। तो मैंने जितने भी आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक बताए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, तो आपको इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। साथ में इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है इनके साथ, तो एक भी टॉपिक आप मिस ना करें। इनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाएं, तो आप इजीली टीचिंग एप्टीट्यूड में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं और जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको पूरी 10 यूनिट के टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी नेट और JRF जल्दी से अचीव कर पाएं। और अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ और क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो
जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू।